हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। और आज हम रीजनिंग के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं। और आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे जैसे मेरा क्लास आगे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा शून्य से शिखर की ओर हमें जाना है, शून्य से शिखर की ओर जाना है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी सांकेतिक भाषा में ORAL इसको हम लिख सकते हैं 3196। तो आपसे पूछ रहा है कि W, अच्छा से लिख देते हैं, WRITTEN, इसका मतलब क्या होगा? तो ORAL, ओरल को यहाँ पे लिखा गया कि 3196, आपको ये देखना है। और आपसे पूछ रहा है कि रिटेन का वैल्यू, रिटेन जो शब्द दिया हुआ है इसका आपसे पूछ रहा है कि यहाँ अंक कितना होगा। तो आपको ये कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यह कौन अक्षर कितना पर आता है। मैंने बताया होगा कि ओ, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं और निकालना है ना उसको, WRITTEN, रिटेन का हमको निकालना है, रिटेन का ना। तो ओ को देख लीजिए, आपके पास आता है 15, ये हो जाता है 18 पर, और ये हो जाता है 1 पर, और एल आता है कितना पर? 12 पर। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह जो संख्या जो हम लिखे हैं, आप इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। आपका हम कंडीशन बता दिए, आप इसको पकड़ सकते हैं कि 5 1 6 लास्ट में चला गया। तो आप सबसे पहले ये प्रश्न को पहले आप अंक लिख लीजिए कि आपके पास अंक इसका क्या होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा आप उसका आंसर दे सके। W को हम लोग लिख सकते हैं 23, R को हम लिख सकते हैं 18, और I को हम क्या लिख सकते हैं 9, T को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20, T को हम लोग लिख सकते हैं 20, और E को हम लोग लिख सकते हैं 5, और N को लिख सकते हैं 14। यानी कि पहले वाले संख्या को जो 15 है इसको जोड़ के लिख दिया 5 1 6, यानी दोनों अंक को जोड़ दिया, लास्ट में लिख दिया। तो 3 और 2 5, यानी कि सबसे लास्ट में हम 5 लिख दिए। ठीक है। 8 1 9, यानी कि फर्स्ट से जोड़ा और लास्ट लिख रहा है, तो 8 1 9, आपको फिर यहाँ 9 हो जाएगा। 9 के 9 ही छोड़ देंगे, 2 के 2 ही लिखा जाएगा, 2 के 2 ही लिखा जाएगा, और 5 के 5 लिखा जाएगा, और 4 1 5, यानी कि आपका आंसर हो गया 552295। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ए से जेड तक याद करना कन्फर्म है। और मैंने आपको एक ट्रिक भी दे दिया था अपोजिट वर्ड के लिए भी, और नंबरिंग के लिए जो मैंने लिख कर आपको बताया था, बहुत ही आपके लिए बेटर है। मेरा वीडियो को आप देखिए। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और भी अगले टाइप इसमें क्वेश्चन में आते रहेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, पूरा मेरा वीडियो देखिए। जैसे जैसे वीडियो का लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंजिंग होता जाएगा। क्वेश्चन 2 नंबर में मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गिव का मैंने कर दिया 5137। ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक देते हैं बैट, BAT, बैट का हम दे रहे हैं 924। ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि GATE, गेट। ठीक है, गेट का आपसे पूछ रहा है GATE, गेट, गेट का क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे जब प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आप सबसे पहले अक्षर को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। जी का स्थान कितना पर आता है वो आप देख लीजिए, आई का स्थान कितना पर आता है वो आप देख लीजिए, भी का स्थान कितना पर आता है वो देख लीजिए, ई का स्थान कितना पर आता है वो देख लीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप लिख लीजिए जी। तो जी आपके कितने स्थान पर आते हैं, तो आप बताइए। आपके पास 5 सेकेंड का समय देते हैं कि ये बताइए कि जी आपके कितने स्थान पर आते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि मैं बता रहा हूं जी आता है 7वां स्थान पर, आई आता है 9वां स्थान पर, भी आता है 22वां स्थान पर, और ई आता है 5वां स्थान पर।
इसमें मैंने नंबर को अंक के साथ खुद व लिख दिया हूं और आपको इसमें ये देखना है कि इसमें से किस प्रकार का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यानी कि जी का आपको दे दिया है, इसमें अक्षर पर अंक डिनोट करना बहुत जरूरी है। क्यों कि उसके बाद इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, एक एक दो, एक तीसरा निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इसका भी कर दीजिए। बी आता है दूसरा पर, एक आता है इस पर, और टी है, टी आता है 20 पर। ठीक है, अब आप इसमें क्या करना है कि आप ये देख लीजिए कि दोनों में आपको कुछ नहीं कॉमन है। आप वर्ड को देख लीजिए, यानी कि जी का वैल्यू आपको क्या है, बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है। यानी कि आपको तो लग रहा है क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है। तो आपके पास जी है, जी जो आप देख रहे हैं, जी का स्थान आपको दिया है क्या है, जी का वैल्यू कितना रख दिया, जी का दे दिया 5। उसके बाद ए, तो ए का स्थान यहाँ पे जो मैंने डिनोट किया था, लेकिन ए के बदले आपको दे रहा है कितना, ए के बदले आपको दे रहा है 2। ठीक है, उसके बाद टी, तो टी के बदले आपको कितना दे रहा है 4, तो टी के बदले हम यहाँ दे दिए 4। हमको ई बचा हुआ है, तो ई के बदले यहाँ कितना है 7, ये हो गया 7। देखिए आप इसका मान रख तो लिए, लेकिन आप ये अक्षर को डिनोट किए, लेकिन यहाँ पे जो अक्षर दिया इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, कॉमन वर्ड मिल रहा है। ए का वैल्यू क्या है वो आपको निकालना है, टी का वैल्यू क्या ये है आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5247। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले टाइप की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा है कि जैसे कि देखिए इंडिया, INDIA, इंडिया, इंडिया को दे दिया 95491। ठीक है, आपसे पूछ दिया कि दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली, दिल्ली का क्या होगा बताइए। इंडिया को दे दिया 95,491, 22415, 5 अंक का है, 22415, यानी कि 5 अंक का भी आपको यहाँ पे बताना ही है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, जितना आप क्वेश्चन को जैसे आप दिमाग लगा सकते हैं क्वेश्चन पर आप दिमाग लगाइए, और जो आपको लगे वो फार्मूला लगाइए। एडजस्ट हो गया तो सेम कंडीशन नीचे लगाएंगे, अगर नहीं लगा फिर फार्मूला हम बदलेंगे। तो मैंने ये मेरा सीरीज ही चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग में। पहले आपको ये करना है कि आई है इंडिया, तो आई 9वां स्थान पर आता है, बिल्कुल इसमें कोई दुवत की बात नहीं है। एन आता है 14 स्थान पर, तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 यानी कि 14, 1 4, 4 1 5। एकदम देखिए कंडीशन में कंडीशन जा रहा है। आप क्वेश्चन को देखिए कि कंडीशन में अगर 2 अंक है उसको 1 अंक कर दिया। यहाँ पे आपको दे रहा है डी यानी कि 4, 1 अंक का है। आपको दे दिया आई का आप दे दिए फिर 9, 1 अंक का है। और ए का वैल्यू आपको दिया 1, यानी कि जो अंक दिया हुआ है, आप पहले क्वेश्चन को देखिए। डी आपके पास आता है चौथा अंक पर, ई आता है आपको 5वां स्थान पर, यानी कि सब एक ही अंक आ रहा है, एक ही अंक है। तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखते हुए जाना है। ठीक है, एल का स्थान आता है एल, यानी कि 12। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अंक को हम 1 अंक बनाना है। क्या करना है, 2 अंक को 1 अंक बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है एच का वैल्यू हो जाता है 8, 1 अंक पुराना है। और आई का वैल्यू आपको हो जाएगा 9, आई का वैल्यू हो गया 9। तो प्यारे बच्चों आपके पास आंसर हो गया 54389। इंडिया को जब मैं ये लिख सकता हूं 9549, तो दिल्ली को हम लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे जैसे मैं बताया था कि क्वेश्चन मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और मेरा क्वेश्चन का लेवल और आगे बढ़ते हुए जाएगा, यानी कि शून्य से शिखर की ओर जाएगा। तो अब मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन आपको एकदम तार्किक सोच पर है, नजर मत हटाइएगा, क्वेश्चन आप देखते जाइएगा। एक बुझाउल जैसा क्वेश्चन है और आज के क्लास का एकदम लास्ट वीडियो है। इस वीडियो
को मैं आगे और भी क्वेश्चन इसमें दूंगा, क्योंकि जो रीजनिंग का जो मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको कभी भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और जो भी मैं क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ सब पूछा हुआ, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैंक, पीओ, रेलवे, एसएससी, नेवी, जो भी हो, हर विभाग में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा हुआ है। तो चलिए आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जल को हम लोग बोलते हैं भोजन। क्वेश्चन पहले आप देखिएगा, जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहते हैं। जल को भोजन, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आसमान कहते हैं, वृक्ष को आसमान कहते हैं, आसमान को कुआं कहते हैं, और कुआं को तालाब, और कुआं को तालाब कहते हैं। कुआं को तालाब कहते हैं। तो फल किस पर फलेंगे? तो आपको क्वेश्चन दे रहा है कि फल किस पर फलेंगे। क्वेश्चन एकदम अजीब जैसा लग रहा है देखने से। जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, और कुआं को तालाब बोलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि फल जिस पर फलेगा, फल किस पर फलता है, फल जिस पर फलेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो आपसे पूछ रहा है। तो आपको ये बताना है कि फल किस पर फलेगा। ठीक है, फल किस पर फलेगा। तो अगर पूछता कि जल भोजन है, भोजन वृक्ष है, और वृक्ष आसमान है, यानी कि फल, फल किस में होगा, फल तो मेरा वृक्ष में ही ना होगा। फल वृक्ष में फलते हैं, तो वृक्ष का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आसमान। तो आपका आंसर हो जाएगा आसमान। फल किस पर फलेंगे, तो फल का आंसर हो जाएगा फल आसमान में फलेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो गया कि ऐसे जब प्रश्न हो तो आप इसका आंसर क्या देंगे। चलिए इस पर एक और प्रश्न दे देते हैं। मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो है, लेकिन इस पर एक और प्रश्न दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करके आप देख लीजिए कि जल को बोलते हैं भोजन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करते हैं। भोजन को वृक्ष, भोजन को वृक्ष, ठीक है, वृक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्ष को आसमान बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने जस्ट बताया था, वृक्ष को आसमान बोलते हैं, और आसमान को हम लोग दीवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसमान को हम लोग दीवार बोलते हैं। ठीक है, आसमान को हम लोग दीवार बोलते हैं। तो फल कहाँ फलेगा, फिर इसमें भी वही बात है, फल कहाँ पर होंगे, फल कहाँ पर होंगे क्वेश्चन है। तो फल का, यानी कि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, और आसमान को दीवार बोलते हैं। तो फल कहाँ पर होंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि फल कहाँ पर होंगे। तो फिर इसमें देखिए क्वेश्चन वही है, एक पॉइंट चेंज हुआ था, फल तो वृक्ष में ही होते हैं, तो फल कहाँ पर होंगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आसमान। किसी का भी आपसे पूछ दे, आपसे अगर ये भी पूछ सकता है कि हम लोग भोजन, भोजन का क्या है, जल हम लोग कैसे लेते हैं, जल हम लोग कैसे लेते हैं, तो जल हम लोग कैसे लेते हैं, तो जल का क्या हो जाएगा, जल का हो जाएगा भोजन। आपसे पूछ देगा कि आसमान में क्या है, तो आसमान पर क्या है, तो आसमान का हम लोग क्या देंगे, दीवार। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो मैंने रीजनिंग में कुछ कोडिंग डिकोडिंग में जो आपको प्रश्न दिए हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट में बताइएगा, और भी अगले चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सारे से आपको रूबरू कराऊंगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, सी यू, टाटा, टुमारो। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, मिलते हैं
अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।